SRK is back with his Chak De India team starring Kalki, the Darling, Janvi, the Composer, Lakshmi, the Madhav, directed by Atlee Kumar, a movie जिसके रिलीज होते ही लोग ऐसे नाचे जैसे उनके बाप की शादी हो। So be ready to watch a movie who wins Filmfare Award for Best Background Music. अरे 100% ओरिजिनल है। And not only Filmfare, this movie also won IFA Award for Best Special Effect. अरे इतना अच्छा स्पेशल इफेक्ट डाला है कि गलती से हेलेना को हिलाना लिख दिया। ये क्या पक रहे हो? It's a story about a son and a father जिनका शक्ल सेम, हाइट सेम, बॉडी सेम, आवाज सेम। यार ये बॉलीवुड वालों का लॉजिक कभी कभी मुझे समझ नहीं आता। I mean सीरियसली, सूर्यवंशम में हीरा और उसके बाप की शक्ल सेम सेम, बाहुबली में बाहुबली और उसके बाप की शक्ल सेम सेम, कृष्ण में कृष्णा और उसके बाप की शक्ल सेम सेम, शमशेरा, लिंगा, शहंशाह, इन सारे मूवीज में बाप और बेटे की शक्ल सेम सेम, सेम सेम, सेम सेम। यार ये लोग ना किसी दिन दूसरों को अपने बाप पर शक करवाएंगे। यही सब देखकर एक दिन मेरे दोस्त ने अपने बाप से पूछ लिया था कि पापा आप ही मेरे असली बाप हो ना? फिर क्या, आज तू बोलेगा डैडी, बोल डैडी बोल। ये कहानी है कल्कि के पापा लसित मलिंगा की, जो कृषि लोन ना चुकाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं और इसलिए आजाद ट्रेन हाईजैक करता है ताकि वो काली से फिरौती लेकर किसानों का लोन चुका सके। नाउ हु इज आजाद? आजाद इज अ जेलर ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड जेल, जहाँ कैदी जेल में फेस्टिवल मनाते हैं, रेडियो जॉकी चलाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, रात को डिस्को डांस करते हैं। ये कोई है। बट आजाद इज अ पंचुअल मैन जो समय का पक्का है, बट एट द सेम टाइम बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है नर्मदा जी, इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है। अच्छा भाई, मुझे तो ऐसा कहीं पे नहीं दिखा। रिएक्शन वीडियो देख लिया था क्या? सिर्फ सॉन्ग की टाइमिंग ही नहीं, इन्होंने मूवी की टाइमिंग की भी माँ बहन कर रखी है। सीरियसली आजाद मेट्रो हाईजैक करने सुबह 6:30 बजे जाता है, पर करता वो 1:30 बजे के बाद है। और मेट्रो हाईजैक करने के बाद आलिया अपने बाप को कॉल सुबह 10:58 को करती है, पर फोन बजता शाम को 5:52 में है। ये क्या पक रहे हो? एंड गेस व्हाट, मेट्रो हाईजैक दोपहर को हुआ है, पर पुलिस सुबह ही इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गई। आजाद सबको बताता है कि कैसे एक गलत लोन हंसते खेलते परिवार की जिंदगी उजाड़ सकता है। इसलिए दिस मूवी इज स्पॉन्सर्ड बाय मुथूट फाइनेंस, जहां आपको मिलेगा इंडिया का बेस्ट लोन। किसी एक का तो हो रहा। नॉट ओनली मुथूट फाइनेंस, दिस मूवी इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट। शहर के बीच में क्या टंगा होगा? एशियन पेंट। टीवी के बगल में क्या रखा होगा? एशियन पेंट। टीवी पे एड किसका चलेगा? एशियन पेंट। आजाद हनीमून में तेल की जगह क्या यूज करेगा? एशियन पेंट। पर पुलिस को ये रॉबरी होने से रोकनी होगी, इसलिए इस केस की स्टडी दी जाती है नर्मदा राय को, जिसे ये भी नहीं पता कि उसका होने वाला पति और मेट्रो हाईजैक करने वाला एक ही इंसान है। और जहाँ सारे कमांडोज अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाते हैं, वहाँ पे ये दीदी भी लाइक सेफ्टी वेफ्टी तो होती रहेगी, मैं जरा स्टाइल मार लेती हूँ। This is what I'm saying. You should be wearing helmet. पर आजाद सबको चकमा देकर यही पैसे गरीब किसानों में बांट देता है और अब जनता खुश है। इनफैक्ट ये आंटी तो खुशी के मारे गोबर ही खाने लगी। और इतनी सारी खुशी देखने के बाद पूरे देश की जनता का बस एक ही सवाल है कि यार अगर बच्ची को पहले से पता था कि उसका बाप फांसी लगा रहा है, तो अगर आजाद लोन चुकता नहीं करवाता तो क्या ये अपने बाप को ऐसे ही टपकने देती? वही तो। एंड नाउ बी रेडी टू हेयर इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग, जिसे बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हिम्मत से नाचो, थिरक थिरक यारो, धरती हिला दो, थिरक थिरक। यार इससे अच्छा तो MDH मसाले वाला सॉन्ग था। हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ऑन द अदर साइड आजाद नर्मदा से शादी करने की प्लानिंग करता है। वे चाय के कप में पानी कौन पीता है बे? नर्मदा उसे बताती है कि कैसे एक नर ने उसे मादा बना के छोड़ दिया था। एक रिलेशनशिप में थी, एक दिन पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ।
You should be wearing helmet. And soon आजाद मेरी नर्मदा and it's time for सुहाग रात. But don't imagine any गपागप here, क्योंकि काली का भाई बीच में केलपीटी कर देता है और वो इसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है विक्रम राठौर की, जो हथियार बंद गुंडों के बीच में घुस के सबको ब्रो आई मीन सीरियसली इसके पास गन है, पर ये चमन हुतिया गोली नहीं चलाएगा, ये खाली हाथ लड़ने जाएगा ताकि विक्रम के हाथों से पिट सके। और इसी के साथ एसआर के फिजिक्स की माँ बहन करके मनीष को मार डालता है। अच्छा, और फिर यही चीज अगर केआरके करे तो तुम लोग उसकी माँ बहन कर देते हो। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? नाउ हु इज विक्रम? विक्रम वाज इन इंडियन आर्मी, जो इतना बड़ा हुतिया था कि जंग भी बिना हेलमेट के लड़ने जाता था। Wear helmet at the back also. पर विक्रम से भी बड़ा हुतिया था उसका दोस्त। सी यहाँ पे भाई कवर में है और ये आसानी से इन पे ग्रेनेड फेंक सकता है, पर अगर इतनी आसानी से जंग जीत गए तो मूवी थोड़ा सूखा सूखा लगेगा नहीं? इसलिए अब अपना भाई गोली खा के सामने से ग्रेनेड फेंकेगा ताकि सीन को थोड़ा इमोशनल बना सके। पर विक्रम को अब पता चल चुका है कि काली ने डिफेक्टिव गन सप्लाई किया था। वेट, इज दिस क्या कर रहा के साथ? क्या कर रहा था? और ताकि विक्रम काली की दलाली ना पकड़ पाए, इसलिए काली विक्रम का क्रियाकर्म कर डालता है। एंड हियर बी रेडी टू सी द रीबर्थ ऑफ विक्रम राठौर, जिसे इन्होंने डिट्टो एपोकलिप्टो मूवी से उठा के चेप दिया है। हाँ, क्योंकि जब बाकी सीन ढापने से शर्म नहीं आई तो इसमें शर्माना कैसा? अरे 100% ओरिजिनल है। बैक टू आजाद, जो अपने बाप का बदला लेने के लिए हेल्थ मिनिस्टर को अगवा कर लेता है और सैकड़ों कमांडर होने के बावजूद नर्मदा उसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऑन द अदर साइड काली निरहुआ हिंदुस्तानी से मीटिंग करने रशिया जाता है, पर रशिया जाने से पहले वो अपने भाई को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखा के जाता है। एक राजा था तुम्हारे जैसा, एक के बाद एक, 2 जंग हारा, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। एक बुढ़िया माँ उसको गरम गरम दाल भात बना के दिया। बुढ़ी ने बोला बाहर बाहर से शुरू करोगे, आराम से खा लोगे। और कुछ दिन के बाद उस राजा ने अपने खोए हुए राज को वापस जीत लिया। पर कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब इंस्पेक्टर ईरानी सबको बताता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता। मैं काम करता हूँ काली के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? और यार बाकी सब हटाओ, पहले मुझे कोई ये बताएगा कि ये बंदा आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है? पर एंड में पता चलता है कि सिर्फ इंस्पेक्टर ईरानी ही नहीं बल्कि काली के खुद के गुंडे भी गद्दार हैं। सी यहाँ पे इनका बॉस मार खा रहा है एंड हिज गार्ड्स भी लाइक आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। खैर, जो गुंडे बिना मार खाए ढेर हो जाते हो उनसे क्या ही उम्मीद करना। और एक लंबे चौड़े फाइट सीन के बाद फाइनली काली इज फिनिश्ड। अब यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो तुम्हें अगली वीडियो कौन से मूवी पे चाहिए। बाकी मैं जा रहा हूँ अपनी दवाई खाने, क्योंकि मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे